हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एनिमल्स में जो बॉडी कवरिंग्स पाई जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वाली वीडियोस में हम एनिमल्स की फीडिंग हैबिट्स के बारे में, उनकी ब्रीदिंग प्रोसेस के बारे में एंड उनके मूवमेंट के बारे में जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे इस वीडियो में जो है आपको बताया जाएगा कि एनिमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी कवरिंग किस प्रकार की होती है और इन बॉडी कवरिंग्स का फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू नो व्हाट इज बॉडी कवरिंग, व्हाट इज द मीन्स ऑफ बॉडी कवरिंग। फाइन, बॉडी कवरिंग का मतलब होता है शरीर को चारों ओर से घेरने वाली कोई परत या कोई सतह, यानी कोई ऐसी लेयर जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हो, इसे घेरे हुए हो, इसे हम बॉडी कवरिंग कहते हैं। तो आइए जानते हैं डिफरेंट एनिमल्स के बॉडी कवरिंग के बारे में, इस बॉडी कवरिंग का क्या फंक्शन होता है और ये डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट काइंड्स की पाई जाती हैं, किस प्रकार से पाई जाती हैं उसे जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, बॉडी कवरिंग्स ऑफ एनिमल्स। एन एनिमल बॉडी कवरिंग हेल्प्स it to live in a particular habitat, यानी किसी विशेष आवास में, किसी पार्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए एनिमल्स की बॉडी कवरिंग इसकी हेल्प करती है। यानी कोई एनिमल्स जिस पार्टिकुलर हैबिटेट में रहता है, जिस विशेष जलवायु में, विशेष स्थान में रहता है, वहां की स्थिति के अनुसार इसकी जो है बॉडी कवरिंग पाई जाती है, जो कि इसे वहां की एडवर्स कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है और उस कंडीशन में, उस क्लाइमेट में, उस हैबिटेट में उस एनिमल को रहने में उसकी मदद करती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स। तो यहाँ बताया गया है अलग अलग तरह के जानवरों में अलग अलग तरह की बॉडी कवरिंग पाई जाती है। तो क्या होती है आइए जानते हैं। द बॉडी ऑफ सम एनिमल्स लाइक बियर इज कवर्ड विथ फर, इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। कुछ ऐसे एनिमल्स जैसे कि बियर, इनकी जो बॉडी कवरिंग होती है वो क्या होती है, फर होते हैं। फर मतलब बड़े बड़े बाल, है कि नहीं, लॉन्ग थिनी हेयर्स। तो यही बताया गया है कि कुछ एनिमल्स, आप प्रायः ऐसे एनिमल्स को जानते हैं जिन्हें आप जानते होंगे जो ध्रुवों पर यानी ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं, जहां पर ठंडी अधिक पड़ती है। वहां के जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी कवरिंग के रूप में फर ही पाया जाता है। जैसे ध्रुवीय भालू हो गया, ध्रुवीय कुत्ते हो गए और एस्किमोज हो गए। तो इन सब की बॉडी कवरिंग क्या होती है, ये फर यानी रेशेदार बाल होते हैं बड़े बड़े, जो कि इनकी ठंड से बचाने में सहायता करते हैं, इनको वहां पर पड़ने वाली भीषण कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। एनिमल्स सच एज tortoise and turtle are protected by a hard outer covering called a shell. कुछ एनिमल्स जैसे कि टर्टोइज एंड टर्टल यानी घड़ियाल और कछुए, ये जो है एक हार्ड आउटर कवरिंग यानी एक कठोर बाहरी कवरिंग के द्वारा, लेयर के द्वारा ये सुरक्षित होते हैं और इस कवरिंग को हम सेल यानी कवच कहते हैं। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट बॉडीज ऑफ एनिमल्स। तो इनकी जो ये कवरिंग्स होती है यानी ये जो सेल्स होती है, ये इन्हें इनकी सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, उसकी सुरक्षा करती है। जैसे आप देख सकते हैं ये जो बियर है इसके ऊपर फर यानी लंबे लंबे घने बाल पाए जाते हैं, और ये जो टर्टल है इसकी सॉफ्ट बॉडी को जो है, ये देखिए ये ऊपर वाली जो है ये कवरिंग क्या की है, प्रोटेक्ट की है। और ये कवरिंग जो है वो हार्ड है, यानी बहुत कड़ी होती है, बहुत कठोर होती है ये कवरिंग इन सब की, इन एनिमल्स की, ताकि इनकी सॉफ्ट बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। द बॉडी ऑफ बर्ड्स इज कवर्ड विथ फीदर्स, दे कीप देयर बॉडी वार्म एंड हेल्प देम टू फ्लाई। जो बर्ड्स की बॉडी होती है वो फीदर्स के द्वारा कवर हुई रहती है। ठीक है, यानी
परों के द्वारा। फीदर्स पंख के अलावा उनमें जो है कुछ छोटे छोटे पूंछ की तरह स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, बट दीज आर नॉट एक्चुअली टेल। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम फीदर्स कहते हैं। तो ये जो फीदर्स पाए जाते हैं बर्ड्स की बॉडी को कवर किए रहते हैं और ये जो है उस बर्ड की बॉडी को गर्म रखते हैं, वार्म रखते हैं और उनकी उड़ने में सहायता करते हैं। इसे जो है हम पिछले वाले वीडियो में जाने थे कि जो फीदर्स होते हैं वो किस तरह बर्ड्स की फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ ही ये इसकी कवरिंग के रूप में प्रेजेंट रहते हैं और इसे वार्म देते हैं, गर्मी देते हैं। The body of porcupines is covered with sharp spines. These spines protect them from enemies. जो पार्क्यूपिन्स होते हैं इनकी बॉडी जो है शार्प स्पाइन्स से कवर्ड होती है, यानी नुकीले कांटों की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम स्पाइन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्क्यूपिन होते हैं इनकी बॉडी जो है इसी तरह के शार्प स्पाइन से ढकी हुई होती है, कवर्ड होती है, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो है ये यहाँ पे ये शार्प स्पाइन्स जो है इस एनिमल की बॉडी को कवर किए हुए हैं और ये स्पाइन्स जो है इन्हें एनिमीज से यानी शत्रुओं से सुरक्षित रखती है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, माइग्रेशन। माइग्रेशन पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं माइग्रेशन होता क्या है। ठीक है, माइग्रेशन एक मूवमेंट की तरह प्रोसेस होती है। मूवमेंट का मतलब था एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। माइग्रेशन में भी यही होता है। माइग्रेशन में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जाता है, लेकिन माइग्रेशन जो है हमेशा नहीं होता। मूवमेंट जो है हमेशा होती रहती है, लेकिन माइग्रेशन जो है वो केवल स्पेशल सीजन में होता है, जब कभी किसी क्षेत्र में, किसी रीजन में भोजन की कमी हो जाती है, यानी फूड डिफिशियंसी हो जाती है, स्टार्विंग की कंडीशन आ जाती है, तो एनिमल्स वहां से क्या करने लगते हैं, भागने लगते हैं और किसी अच्छी जगह पर पहुंच जाना चाहते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम माइग्रेशन कहते हैं, यानी जब भोजन की तलाश में किसी विशेष मौसम में, किसी स्पेशल क्लाइमेट्स में जो जीव होते हैं वो अपने रहने वाले स्थान से किसी दूसरे स्थान को चले जाते हैं, तो इस प्रोसेस को ही हम माइग्रेशन कहते हैं। Migration is defined as the movement of an animal from one region to another in response to change in weather, habitat or availability of food. तो वही बताया गया है कि माइग्रेशन जो होती है उसे इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, या माइग्रेशन को इस तरह से दर्शाया जा सकता है कि ये जो है एनिमल्स की एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने की मूवमेंट होती है। यानी एनिमल्स जो है वेदर, हैबिटेट और भोजन की उपलब्धता के आधार पे ये जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने लगते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम माइग्रेशन कहते हैं। कहने का मतलब जब कभी वेदर यानी मौसम चेंज होता है, या जब कभी उनके हैबिटेट आवास में कोई समस्या आ जाती है, या उन्हें भोजन की कमी होती है, तो इन्हीं सब के रिस्पॉन्स में वे क्या करने लगते हैं, वहां से जाने लगते हैं, उस स्थान से, उस क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र में जाना प्रारंभ कर देते हैं और इसी प्रोसेस को हम माइग्रेशन कहते हैं। The Arctic tern makes the longest migration from the Arctic Circle to the Antarctic Circle and back to the Arctic Circle. यानी जो आर्कटिक टर्न होता है ये आर्कटिक रीजन्स में पाया जाता है। आर्कटिक टर्न के दौरान जो ज्यादातर पक्षी हैं वो एंटार्कटिक रीजन में चले आते हैं। कहने का मतलब जो सबसे बड़ा माइग्रेशन होता है, सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है, वो आर्कटिक टर्न में होता है, जिसके दौरान ज्यादातर पक्षी या माइग्रेट करने वाले बींग्स आर्कटिक सर्कल से एंटार्क्टिक सर्कल की ओर चले जाते हैं और फिर जब कंडीशन सुइटेबल हो जाती हैं, परिस्थितियां फिर से सही हो जाती हैं, तो ये वापस आर्कटिक रीजन में चले जाते हैं।
साइबेरियन क्रेन्स कम टू इंडिया एवरी विंटर टू ब्रीड, यानी ब्रीड करने के लिए, जनन करने के लिए जो साइबेरियन क्रेन्स हैं वो हर ठंडी में हमारे देश भारत में आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइबेरियन क्रेन्स। ये क्रेन्स जो है साइबेरिया से अपने देश में, अपने इंडिया में माइग्रेट करते हैं ठंडी के सीजन में, ताकि ये ब्रीड कर सकें, अपनी संतान को उत्पन्न कर सकें। द लोकस्ट इज अ डेंजरस माइग्रेटरी इंसेक्ट। लोकस्ट मीन्स होता है टिड्डी, जिसके बारे में भी हाल ही में आप चर्चा हो रही है, सुने होंगे। ये टिड्डियां जो होती हैं, लोकस्ट जो होती हैं, ये बहुत खतरनाक माइग्रेटरी इंसेक्ट होती हैं। यानी ये इनसे जो है हमें बहुत डैमेज होती है, बहुत ये हमें हानि पहुंचाती हैं। ये भी एक तरह की माइग्रेटरी बर्ड्स ही होती हैं। यानी जब किसी स्थान विशेष में भोजन की कमी हो जाती है तो ये लाखों करोड़ों की संख्या में वहां से चल देती हैं और किसी दूसरे स्थान को पहुंचना चाहती हैं, और इनके रास्ते में जितने भी फसल वगैरह पड़ती हैं उन्हें ये खा के बर्बाद कर डालती हैं। Huge swarms of locusts move across the lands and cause heavy damage to the crops that come on their way। तो वही बताया गया है कि ये टिड्डियां समूहों में, टिड्डियों के समूह को यानी ग्रुप ऑफ लोकस्ट को हम स्वार्म कहते हैं। ठीक है, तो इन टिड्डियों का बहुत बड़ा समूह जो है लैंड से होते हुए, धरती से होते हुए माइग्रेट करता है, और इनके रास्ते में जो फसलें पड़ती हैं, जो पेड़ पौधे पड़ते हैं, हर्ब्स होते हैं, उन्हें ये खा के तबाह कर देते हैं, जिससे कि बहुत बड़ा डैमेज होता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि टिड्डियां जब माइग्रेट करती हैं तो उनके रास्ते में जो भी चीज आती है उन्हें ये खा के नुकसान करती हैं, और ये माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं। डिड यू नो माइग्रेटिंग ducks and geese often fly in V-shaped formations which help them in saving energy। जो माइग्रेटिंग डक्स होते हैं, यानी माइग्रेट करने वाले डक्स और गीस जो होते हैं, ये प्रायः वी शेप का नक्शा बनाकर या वी शेप का आकार बनाकर उड़ते हैं, जिससे कि इनकी एनर्जी की, इनकी ऊर्जा की सुरक्षा होती है और ये ज्यादा दूरी को तय कर पाते हैं। हमारा जो ये चैप्टर है वो यहाँ पे समाप्त होता है। इस वीडियो में आपको बताया गया कि जो बर्ड्स होते हैं उनकी आउटर कवरिंग्स क्या होती हैं, वे कवरिंग्स उनकी प्रोटेक्शन कैसे करती हैं, और डिफरेंट एनिमल्स में ये डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, कैसी होती हैं, ये आपको बताया गया। उसके बाद आपको माइग्रेशन के विषय में बताया गया, माइग्रेशन क्या होता है और एनिमल्स एक रीजन से दूसरे रीजन में क्यों माइग्रेट करते हैं। कुछ माइग्रेटरी एनिमल्स के बारे में आपको बताया गया। इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, इसे समझेंगे। थैंक यू।